जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि जो दूसरा अध्याय है वो क्या आने वाला है गीता में, उसके बारे में भगवान समरी देते हैं। और जो 18 अध्याय है उसमें भगवान ने क्या क्या बोला उसको समराइज करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि भगवान 16वें अध्याय से लेकर के अभी तक बहुत सारी चीज़ों के, जितने भी चीज़ें हैं भौतिक जगत में, जितने भी हमारे हमें डील करना है, वो सारी चीज़ें किस प्रकार तीन गुणों में आते हैं उसके बारे में भगवान बड़े विस्तार से समझाते हैं। विशेष करके इस 18 अध्याय में भी, 18 चैप्टर में भगवान एक ज्ञान हो गया, व्यक्ति का कर्म हो गया, वो कर्म कैसे करता है, उसका बुद्धि, उसका धृति और सुख, ये सबका भगवान कौन से गुण में क्या आता है, कौन सा सुख कौन से गुण में कैसा होता है, कौन सी बुद्धि कौन से गुण में कैसी होती है, कौन सा ज्ञान कौन से गुण में कैसा होता है, ये सब भगवान बड़े विस्तार से बताते हैं। और उसके बाद भगवान ये जितने भी ये सब कर्म के बारे में बता रहे हैं, इसके बाद जो 41 नंबर का जो श्लोक है 18.41 से, वहाँ भगवान सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग में कैसे आना है उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों के अलग अलग क्या स्वभाव हैं, क्या क्या करते हैं। जो ब्राह्मण होता है समो दम तप शौचम शांति राज्यम वच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म समाजम। ब्राह्मण का जो कर्म होता है वो कैसा होता है, सम मतलब शांति रहता है, दम मतलब सेल्फ कंट्रोल, दमन करता है, इच्छाओं का दमन करता है, तपस्या करता है, शौचम साफ सुथरा रहता है, शांति मतलब टॉलरेट करता है, आर्जवम झूठ नहीं बोलता है, जो सत्य है उसका ही साथ देता है, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ज्ञान मतलब नॉलेज जो ज्ञान है, और विज्ञान मतलब विजडम या जो विशिष्ट ज्ञान है, और आस्तिक्यम धार्मिक रहता है, रिलीजियसनेस। ये जो है ये ब्राह्मण का कर्म है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये उसका स्वभाव में भी रहता है और ये वैसा कर्म भी करता है। फिर क्षत्रिय कैसा रहता है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापी अपलायनम। शौर्य रहता है एक क्षत्रिय के अंदर, तेज रहता है, पावर बहुत रहता है उसके अंदर, धृति मतलब डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा धैर्य रहता है, दाक्षम मतलब एक्सपर्ट होता है, वो बहुत रिसोर्सफुल रहता है व्यक्ति, और युद्धे चापी अपलायनम, युद्ध से कोई भागता नहीं, युद्ध में कोई पीठ नहीं दिखाता है, दान करने की भावना रहती है, और ईश्वर भावम, उसके अंदर ईश्वर भाव रहता है कि मैं सब चीज़ों का कंट्रोलर हूँ। ये एक क्षत्रिय स्वभाव है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्षत्रियों का स्वभाव है। फिर भगवान बताते हैं कि जो वैश्य होते हैं वो क्या करते हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ये वैश्य का स्वभाव है, वैश्य का कर्म है, उसके स्वभाव से ये कर्म आता है। और परिचर परिचर्यात्मकम, शूद्र का क्या कार्य है, परिचर्यात्मकम मतलब दूसरों को फॉलो करना, बाकी जो तीन वर्ण है ये तीनों को फॉलो करता है। तो ये चार जो वर्ण हैं ये चारों के अलग अलग कर्म हैं। तो उसमें भगवान बोलते बोलते हैं कि ये जिसका जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से वो अगर कार्य करता है तो धीरे धीरे वो व्यक्ति परफेक्ट बनता जाएगा, समसिद्धिम लभते नरा, उस सिद्धि की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। फिर भगवान बोलते हैं कि दूसरों का कर्म करने से अच्छा है अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म है, मतलब किसी का ब्राह्मण का स्वभाव है और वो ब्राह्मण वाला कर्म कर रहा है, तो उसमें भले ही बहुत सारी गलतियां क्यों ना हो जाएं, बहुत सारी त्रुटियां क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी उसमें उसको कोई पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो उसके स्वभाव के हिसाब से वो कार्य कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि उसमें उसको कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन किसी का स्वभाव नहीं है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण वाला कर्म कर रहा है, तो उसमें उसको दोष लग सकता है। या फिर कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण का काम करना चाहता है, कोई ब्राह्मण है कोई शूद्र का काम करता है, कोई ब्राह्मण है कोई वैश्य का काम कर रहा है, तो उसके कर्म करने में अगर कुछ गलती करता है तो उसमें दोष लगेगा। लेकिन कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कर्म में कुछ गलती कर देता है तो उसका दोष उसको नहीं लगता है। तो भले इम्परफेक्ट हो, भले ही श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सनुस्थितात् स्वभाव नियतम कर्म पूर्वम नाप्नोति किल्बिषम। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि अ, अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को करना, मतलब जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है।
अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति का स्वभाव है वो उसके कर्म के अनुसार ही मिला हुआ है। जो उसका पिछले जन्म का कर्म है उसके अनुसार ही उसको उसका स्वभाव मिला हुआ है। तो वही करने के लिए वो स्वभाव मिला हुआ है, तो वो छोड़ करके दूसरा कर्म करेगा तो उसको उसका पाप लगेगा, उसका उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन वो स्वयं का कर्म है उसमें कुछ त्रुटि भी है तो उसका उसको कोई दोष नहीं लगता है। तो ये भगवान बड़े डिटेल में यहाँ तक बताते हैं। तो अभी धीरे धीरे भगवान निष्काम कर्मयोग की ओर आ रहे हैं। मतलब पहले तो भगवान ने सब सकाम कर्म के बारे में बताया, कर्म किस प्रकार किया जाना चाहिए, और भगवान बोल रहे हैं कि ये सबसे अनासक्त होकर हमें सब कर्म करना चाहिए। मतलब जो हमारा स्वभाव है, भले ही हमें वो पसंद ना आए, लेकिन फिर भी जो हमारा स्वभाव है, जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, उसके हिसाब से ही हमें कार्य करना चाहिए। तो 48वां श्लोक। 48। मैं शेयर करता हूँ। 48वां श्लोक है, बढ़ते हैं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रत्येक उद्योग या प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। जिसका जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से ही उसको कार्य करना चाहिए। तात्पर्य, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है। इस वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। तो अपने स्वभाव के अनुसार अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। भगवान यहाँ अग्नि और धुएं का उदाहरण दे रहे हैं कि भले ही अग्नि ठंडी में कैसा होता है कि
आग से कई बार धुआं निकलता है तो आंख में जाता है, लेकिन फिर भी वो आग को हम सेकते हैं। तो इसलिए जो अग्नि है जिस प्रकार शुद्ध रहता है, उससे वैसे ही जो हमारा स्वभाव है, हमारे अंदर का जो स्वभाव है, उसके हिसाब से अगर हम कार्य करेंगे तो उसका वो शुद्ध रहेगा, उसका कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा हमें। नहीं तो अगर अपने उसके हिसाब से कार्य नहीं करेंगे तो उसका कर्म बंधन लगने वाला है, उसका हमें फल मिलने वाला है, उसका रिएक्शन आने वाला है, ज़्यादा मात्रा में रिएक्शन आएगा। तो इसलिए अपने स्वभाव के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। आगे भगवान बताएंगे कि किस प्रकार निष्काम कर्म से आगे हम भगवान की भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये निष्काम कर्म योग है, भले ही हमें पसंद नहीं है, लेकिन जो स्वभाव है, भले ही हमें पसंद नहीं, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये इसमें ये करने से मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार कोई अगर एक व्यक्ति जो होता है एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, तो वो जन्म मिलता है तो वो कर्म के हिसाब से ही जन्म मिल रहा है। भले ही ये है कि जन्म और जन्म के हिसाब से एक व्यक्ति का वर्ण हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति को उस घर में जन्म मिला है मतलब उसका वो पुराना कर्म है, उसका वो चाहता है कि वैसा कर्म करे, इसलिए उसको वैसा वैसे घर में जन्म मिल रहा है उसको, ताकि उसको फैसिलिटी मिल सके, ब्राह्मण बनने का फैसिलिटी मिल सके। एक किसी क्षत्रिय घर में किसी का जन्म हुआ है तो उसको फैसिलिटी मिल रहा है कि वो अच्छा क्षत्रिय बन सके। तो इसलिए अगर कोई ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है तो स्वाभाविक कर्म लेकर के आ रहा है कि वो ब्राह्मण वाला कर्म कर्म करे। वही जाकर के अगर ब्राह्मण बिजनेस करता है या कुछ और कार्य करता है तो उसमें उसको प्रॉब्लम होता है, उसमें उसके अलग अलग उसको रिएक्शंस मिलते हैं। वहीं अगर वो ब्राह्मण यज्ञ करके या फिर अपना जो भी पूजा पाठ करके, जो अलग अलग संस्कार होते हैं वो सब करके अपना जीवन यापन जैसे 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 बिताता है, तो उसका उसको कोई कर्म नहीं मिलने वाला, उसका उसको कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला है। लेकिन वही अगर वो दूसरा कुछ करेगा, दूसरा कुछ बिजनेस करेगा या फिर और कुछ और शूद्र वाला काम करेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर काम करेगा, तो उसका डेफिनेटली उसको कर्मफल मिलेगा, उसका रिएक्शन मिलने वाला है, उसका त्रुटि, उसका जो दोष है उसको लगने वाला है। उसी प्रकार कोई अगर वैश्य घर में जन्म हुआ है, वो ब्राह्मण वाला काम करता है, तो उसमें उसको दोष लगने वाला है। कोई क्षत्रिय क्षत्रिय कर्म उसका स्वभाव में क्षत्रिय है और वो दूसरा कार्य करता है तो उसका दोष उसको लगने वाला है। तो इसलिए जिसका जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से अगर व्यक्ति कार्य करे तो उसका उसको दोष बहुत कम लगेगा और मन थोड़ा शांत भी रहेगा। भले ही थोड़ा लगे कि प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा कुछ ये हो रहा है, लेकिन उसका मन डेफिनेटली शांत रहेगा क्योंकि वो अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य कर रहा है। स्वभाव के अगेंस्ट जाकर ये कार्य करते हैं तो मन व्यक्ति अगर भी शांत नहीं रहता है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वभाव के हिसाब से ही व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। फिर अगला 49 नंबर श्लोक में आता है, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासे नाधिगच्छति। 49, जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो ये ध्यान दीजिए, जो आत्मसंयमी है मतलब भले ही ये सब कर रहा है, भले ही अपना कर्म सब कर रहा है, भले ही सकाम कर्म कर रहा है और निष्काम कर्म कर रहे हो, जो आत्मसंयमी है तथा अनासक्त है, आसक्त नहीं है, जो आत्मसंयमी है, अपने इंद्रियों का दमन कर रहा है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, जो भी उसको भौतिक भोग मिलता है या नहीं मिलता है उसके बारे में वो परवाह नहीं करता, वह व्यक्ति संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। मतलब उसको कर्मफल मिल रहा है, वो कार्य कर रहा है, उसका कर्मफल हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसके कर्मफल को भगवान की सेवा में लगा रहा है इसलिए वो परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए मतलब। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सच्चे सन्यासी का अर्थ है कि मनुष्य को सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर ये सोचने की उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। अंतएव उसे कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। ये वास्तविक में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर कर्म करता है
वही वास्तविक में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तविक में भगवान के लिए कार्य कर रहा रहा होता है। इसी प्रकार वे किसी भी भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा में प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तुओं में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों से बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण मनोरथ में होता है, वही बिना सन्यासी ग्रहण किए ही ये सिद्ध प्राप्त कर लेता है। ये मनोदशा यो, योगा गुण या योग की सिद्धि अवस्था कहलाती है, जैसे कि द्वितीय अध्याय में पुष्टि हुई है। यस्यत्वात्मरि तीरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी असली संन्यास का मतलब समझा रहे हैं। असली संन्यास का मतलब है कि क्योंकि हम भगवान के अंग हैं, भगवान के अंश हैं, वे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, भगवान का अंश है, इसलिए हम हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट कृष्णा एंजॉय करेंगे, हम एंजॉय करने के योग्य नहीं हैं। तो जिस प्रकार हम एग्जाम्पल देते हैं, बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि अगर सच में खुश रहना है, हाथ को खुश रहना है, तो हाथ को, पेट को खाना खिलाना पड़ेगा, तब जा करके हाथ खुश रह सकता है। उसी प्रकार हमें समझना है कि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के नाते हमें जो भी हमारा कर्मफल है वो भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार जो निष्काम कर्म योगी है वो ये सोचता है कि जो भी मुझे मिल रहा है वो भगवान की सेवा के लिए है। तो इस प्रकार से जो सोचता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा संन्यास में रहता है। संन्यास लेने के लिए अलग से सन्यासी का कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, सब रूपा जी बोल भी रहे हैं। सन्यासी वही होता है जो निरंतर भगवान की सेवा में रत रहता है, भगवान को अपने आप को भगवान का अंश मानता है हमेशा। तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। अगला श्लोक, टेक्स्ट नंबर 50, 50वां श्लोक। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो ऐसा जिस प्रकार ये जो सन्यासी के बारे में भगवान बता रहे हैं, मतलब जो भगवान को भगवान का अंश मानता है अपने आप को, तो उसका वर्णन अभी आगे के 3 श्लोकों में भगवान करेंगे। तो तात्पर्य भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपूर्वक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। तो व्यक्ति जो निष्काम कर्म करता रहता है, वो परम ज्ञान की अवस्था में आ जाता है, और ज्ञान की अवस्था में आने के बाद वो भगवान की संतुष्टि के लिए सारा कार्य करता है। असली ज्ञान में भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। तो ये इस प्रकार के सन्यासी के बारे में भगवान आगे बताते हैं ये 3 श्लोक में। बुद्धया बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विरस्य च, विविक्तसेभिः लघ्वासि यत वाक्कायमानस, ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक, धृत्यात्मानम नियम्य च, धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए,
नियम में च अपने मन, नियम मतलब अपने मन को वश में करते हुए, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयांश त्यक्ता मतलब शब्द रूप गंध रस, ये सब जितने भी, इससे जितने भी इंद्रिय तृप्ति वाली चीजें आती हैं वो सबसे उन सब का त्याग, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, राग द्वेष युधस्य च, जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। तो ये उस तरह का जो सन्यासी है, जो निष्काम कर्मी योगी है, उसकी क्या स्थिति होती है आगे चल करके, उसके बारे में भगवान यहाँ डिटेल में बता रहे हैं। तो तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए कोई। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावत एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। न ही वह अनेक भौतिक वस्तुओं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर भी कभी क्रुद्ध नहीं होता। न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है। अप अपूर्यमान चल प्रतिष्ठ समुद्र माप प्रविशन्ति यदत तद्वत् कामायन प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापोन्ति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरने रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ रूपा जी बोल, अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम काम। तो जिस प्रकार समुद्र के अंदर अनेक बहुत सारी नदियां जाती हैं, बहुत सारी नदियां उसके अंदर जाने के बाद भी समुद्र जिस प्रकार शांत रहता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति जिसके अंदर इच्छाएं तो बहुत आती हैं, ऐसा नहीं कि इच्छाएं बंद हो जाएंगी, इच्छाएं हमारे अंदर बहुत बहुत आती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरी करने के पीछे नहीं भागता है वो, इच्छाएं आती हैं वो शांत रहता है। तो इस प्रकार एक जो व्यक्ति आ, भगवान, अपना उसका जो मन है जो ब्रह्म भूत, उसका मन ब्रह्म में लग गया है, तो वो व्यक्ति इस प्रकार से शांत रहता है। तो प्रभुपा जी बोलते हैं कि स्वाभाविक स्थिति, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्वगुण में अधिष्ठित कर लेता है। तो इतना जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, जितना भी हम देख रहे थे 13वें अध्याय से या 14वें अध्याय से, 14 चैप्टर से, मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के अलग अलग गुणों के बारे में 14वें अध्याय से भगवान बता रहे थे।
तो इसलिए बता रहे थे कि हमें पता चल सके कि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में क्या क्या डिफरेंस है, और हमें बेसिकली अपने आप को सत्वगुण में स्थित करना है। रजोगुण और तमोगुण में रह करके भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती है, भगवान की भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट है। तो बेसिकली अगर हम सत्वगुण में रहें तो सत्वगुण में रह करके भगवान की भक्ति करना आसान हो जाता है। तो सत्वगुण एक प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार हमें जब ट्रेन पकड़ना होता है तो हमें प्लेटफॉर्म में जाना होता है, या फिर वो फ्लाइट पकड़ना है तो टर्मिनल में जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट में जा करके वो टर्मिनल में जाना पड़ता है, तब जा करके हम वो फ्लाइट या ट्रेन को पकड़ सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म में जा करके हम ट्रेन को पकड़ सकते हैं। उसी प्रकार सत्वगुण एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम भगवान की भक्ति को समझ सकते हैं। जब तक सत्वगुण में नहीं आएंगे तो भगवान की भक्ति हम समझेंगे नहीं। भगवान की भक्ति तब तक हो नहीं रहा है, ऐसे ही चल रहा है बस। वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं हो रही है। तो कम से कम हमें सत्वगुण तक आना पड़ेगा, तब जा करके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ सत्वगुण में कैसे आएगा? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है मतलब उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर करके भगवान की भक्ति कर करके इसका मन शुद्ध हो जाता है, वो अपने को सत्वगुण में अपने आप अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता। इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे विषय चलते रहते हैं, लेकिन उनसे आसक्त नहीं रहता है, उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं होता है, और अपने कार्य में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है, अटैचमेंट एंड एवर्जन। ना ही कोई जब बहुत ज़्यादा आसक्त रहता है, ना ही कोई कार्य से बहुत ज़्यादा द्वेष रखता है, कोई व्यक्ति से या कोई कार्य से। ना ही बहुत ज़्यादा आसक्त रहता है, ना ही उससे किसी से बहुत ज़्यादा द्वेष करता है। तो एक भक्त का लक्षण है। हमारा जनरली कैसा होता है, जो हमें पसंद आता है उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, जो हमें पसंद नहीं आता है उसके प्रति हमारा द्वेष रहता है। तो इस चीज से ऊपर उठना है। एक भक्त का स्वभाव होता है कि ना राग ना द्वेष। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है, मतलब जन साधारण लोग से दूर रहना पसंद करता है, भगवान की भक्ति में ही अपना मन को लगाना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता और शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। बिना मतलब का उसको कोई अहंकार नहीं रहता है कि मैं ये, मुझे ये पोस्ट मिला हुआ है, मैं ये पोस्ट हूँ, या फिर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। इस प्रकार का जो मिथ्या अहंकार रहता है, मैं कोई बहुत सीनियर ड्यूटी हूँ, इस प्रकार के मिथ्या अहंकार से वो दूर रहता है, क्योंकि वह अपने आप को शरीर नहीं समझता है। न ही वे अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ें लेकर के भी अपने आप को एस्टेब्लिश करने का प्रयास नहीं करता है। चूंकि वह अध्यात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता, मिथ्या अहंकार भी नहीं करता, मिथ्या गर्व भी नहीं करता है। भगवत भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त होता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। तो ये भक्त का एक लक्षण होता है, बेसिक लक्षण है भक्त का, कि वह संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी, जो भक्त है वो हमेशा संतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा उसको ज्यादा ज्यादा भौतिक चीजें चाहिए। आज ये कार है, एक ऑल्टो है, तो कल उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, पर कल और बड़ी गाड़ी चाहिए। आज 1 BHK है तो कल उसको बंगला चाहिए। तो इस प्रकार का वो संतुष्ट रहता है, जितना उसको बेसिक नीड है उसके हिसाब से वो संतुष्ट रहता है, भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागता है। न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्म की आत्मा साक्षात्कार अवस्था है। यही ब्रह्म की आत्मा साक्षात, मतलब यहाँ अगर व्यक्ति पहुंच गया इस तरह से मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर के चीजों को इस प्रकार से अगर देखने लगेगा, तो वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाएगा। यही ब्रह्मभूत अवस्था है। इसी स्थिति को ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्मभूत, अभी ब्रह्मभूत जो होता है, या मतलब ब्रह्म जी की जो स्थिति में होता है, वो कैसा होता है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, उसके बारे में भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। तो ये जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्टेट में आ गया है, जो मतलब ब्रह्म के स्थिति में आ गया है, उसका किस प्रकार का भाव रहता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, मतलब जो ब्रह्मभूत स्थिति में आ गया है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा,
जो आत्मा है वो प्रसन्न हो जाता है। न सोचती न कांक्षती, वह ना तो कभी शोक करता है, सोचती मतलब शोक करता है, न कांक्षती, ना ही किसी की इच्छा करता, ना किसी वस्तु की कामना करता है। समा सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवात्मा को समा, सर्वेषु भूतेषु समा देखता है, वह प्रत्येक जीव को, जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, जो ब्रह्मभूत स्टेज में आ जाता है और हमेशा प्रसन्न रहता है और सारे जीवात्मा को एक समान देखता है, समभाव में देखता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को, मद भक्तिम, यहाँ भगवान देखिए सीधे से बोल रहे हैं, मद भक्तिम लभते पराम। मतलब ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति में आता है। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति आकर के मुझसे मिल जाता है। यहाँ भगवान नहीं बोल रहे हैं, कहीं पे भी नहीं बोल रहे हैं कि आकर के मुझ में लीन हो जाता है या मुझ में आकर के डिसअपियर हो जाता है, मेरे अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। भगवान बोल रहे हैं मत भक्ति लभते पराम। ऐसा जो ब्रह्म भूत जो स्टेज में आता है, जो ब्रह्म स्टेज में पहुंच जाता है, वो व्यक्ति न सोचती न कांक्षती। कई बार ऐसा होता है, जो लोग बोलते हैं कि हम ब्रह्मभूत स्टेज में पहुंच गए हैं, वो वापस आकर के इस दुनिया में हॉस्पिटल खोलते हैं या कुछ करते हैं, उनको डिजायर होता है कि उनको बड़ा पोस्ट मिल जाए। तो इस तरह कोई डिजायर नहीं रहता है उसको, ना सोचती ना कांक्षती। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो मेरी भक्ति को लाभ करता है। मत भक्ति लभते पराम, मेरी परम भक्ति को लाभ करता है। तो यहाँ भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है मुझ में लीन नहीं होता है, वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य और कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ पढ़िए वहाँ से। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य तदात्म कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेवक तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रहता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है, न आकांक्षा होती है। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति में पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पक्ष क्षणभंगुर है और भक्त को क्षणभंगुर प्रकाष्ठ या तिरोधान में कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परम ब्रह्म से तदात्म्य और अपने व्यक्तित्व को विलय नराके बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विष दंती विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार संवता संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता।
यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए स्वर्ग जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानात्म पुरुष भी भक्त के लिए एक शूद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी, वो है हाँ यहाँ, वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है। तो उसको कुछ भौतिक क्षति हो जाए तो उस पर शोक नहीं करता है, न ही किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उसका नित्य दास है। तो दास वही करता है जो उसका स्वामी उसको कहने करने के लिए बोलता है, और जो उसका स्वामी देता है वही वो खाता है, उसी में वो चलता है। तो वो जानता है कि जो शुद्ध भक्त है वो जानता है कि वो भगवान का नित्य दास है, तो इसलिए भौतिक चीज़ों की वो कामना नहीं करता है। वो भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है, न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है, और भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं होता है। क्षणभंगुर मतलब बस थोड़े समय के लिए ही है, कुछ क्षण के बाद वो जाने वाला है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए जो आने जाने वाला है, उसके लिए एक शुद्ध भक्त का कुछ लेना देना नहीं रहता है। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। ये ये ब्रह्मभूत अवस्था है जिसको सोना और पत्थर बराबर लगता है। उस अवस्था में परम ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। मतलब परम ब्रह्म से मिल जाना और अपना जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है उसको खो देना, ये नारकीय बन जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सेवा नहीं है, कुछ सेवा का अवसर ही नहीं है उस स्थिति में। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा कह लगता है। मृग तृष्णा मतलब जैसे जिस प्रकार एक मिराज होता है, एक जो डियर होता है दूर का एक मिराज देख करके सोचता है कि वहाँ पानी है, और वहाँ जाते 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 उसको पता चलता है कि वहाँ कुछ पानी है ही नहीं। उसी प्रकार जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा है, हमें लगता है कि वहाँ जाकर के हमें सुख मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो भी सुख का कोई, वहाँ जाकर के भी पता चलता है कि सेम ही है। तो उसी प्रकार जो स्वर्ग प्राप्त करने की जो इच्छा रहता है, जो विचार रहता है, वो मृग तृष्णा लगता है, एक मिराज की तरह लगता है शुद्ध भक्त के लिए। भौतिक इंद्रिय तृप्ति, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक इंद्रिय तृप्ति एक मिराज की तरह फैंटास्मेगोरिया हो जाता है। और इंद्रियां किस प्रकार बन जाती हैं? उसकी इंद्रियां जो हैं विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं, वो जो पांचों दसों इंद्रियां हैं, वो अलग अलग सांपों के समान है, जिसमें बहुत विषैले सांप हैं जो हमेशा हमें डसते रहते हैं। मन हमें हमेशा डसता है, हमारा नाक डसता है, हमारा जीवा हमें डसते रहता है। तो हमारे जितने भी इंद्रियां हैं वो अलग अलग सांप के समान हैं, जो हमें हमेशा परेशान करते, हमेशा काटते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, जो ब्रह्मभूत में स्थित हो जाता है, उसको जितनी भी इंद्रियां हैं, उसकी इंद्रियां हैं, सांप हैं, लेकिन सांप का दांत नहीं है, जहर वाला दांत नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकता है। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता है, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। जितना भी महान हो इस ब्रह्मांड में, इतना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो एक भक्त के लिए सेम ही लगता है, चींटी बराबर ही लगता है वो। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लास्ट में बोल रहे हैं कि क्योंकि चैतन्य महापुरुष संसार में आए और सिखाए, उन्होंने स्वयं सिखाया कि भक्ति कैसी करनी है। भगवान खुद आकर के सिखा रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसी करनी है, तो भगवान ने आकर के सिखाया, इसलिए जाकर के उनकी कृपा से पता चल रहा है कि एक व्यक्ति शुद्ध भक्त कैसे बन सकता है। बिना उनकी कृपा से शुद्ध भक्ति क्या है? बस ऐसे ही ब्रह्म में लीन होना, ये मायावाद, यही सब ज़्यादा प्रचलन था। कोई अगर आप
सो कॉल्ड भक्ति भी आप देख लें तो वहां भी अल्टीमेटली यही बोलते हैं कि भगवान के साथ जाकर के मिल जाना है। भगवान की सेवा के बारे में कोई बात नहीं करता है। भगवान की सेवा केवल चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही, भगवान की भक्ति का मतलब होता है भगवान की प्रेममय सेवा। तो ये केवल चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही ये चीज, ये जो चीज है ये स्थापित हुआ है। उससे पहले ये सब के बारे में इतना चर्चा नहीं था कि भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है। इसके बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही ये सब स्थापित हुआ है। तो ब्रह्मभूत या फिर जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा भगवान की सेवा किस तरह करनी है, मुझे भगवान में जाकर के लीन नहीं होना है, भगवान की सेवा करनी है। ब्रह्मभूत मतलब जो हमेशा भगवान की, ब्रह्म भगवान के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है और इसलिए भगवान के लिए ही कार्य करना चाहता है। तो ये होता है ब्रह्मभूत। प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न रहता है, ना सोचती ना कांक्षती, ना वो कुछ शोक करता है, ना उसको कोई बिना मतलब की इच्छा है। सम सर्वस्व भूतेषु, सारे जीवात्माओं को एक प्रकार देखता है। मद भक्ति, ऐसा जो व्यक्ति है वो मेरी भक्ति को, मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। और एक श्लोक पढ़ते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो अभी भगवान को कैसे समझा सकता है और भगवान अच्छे से बताएंगे। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है। तो इसी देह में अगर पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भावना में भावना भावित हो जाता है तो व्यक्ति वैकुंठ जगत में अपने आप ही प्रवेश कर जाता है। केवल भक्ति से भगवान को यथारूप में जान सकता है, दूसरा कोई। भक्त्या माम अभिजानती, केवल भक्ति की, भगवान ने क्लियरली बोल रहे हैं भक्त्या माम अभिजानती, मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। भक्त्या माम अभिजानती यावन यश चास्मि तत्वतः, तत्वतः केवल मुझे भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। यहाँ भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ सकते हैं कोई लास्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़े मतलब। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में 7.25 में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता, केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए,
अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है, जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है। केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश तथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यो ज्यो भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से 4.1.12 में होती है। अप्रायणात् तत्रापि ही दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। तो ये स्टेटमेंट प्रभुपाद जी 2 बार बोलते हैं। ये तात्पर्य है, वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। तो देहात्म बुद्धि की जो धारणा है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, इससे मुक्त होना ही एक्चुअल मुक्ति है। मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का अंश हूँ, ये जानना, ये असली मुक्ति है। तो बेसिकली यहाँ पे भगवान जैसे क्लियरली बोल रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानते, मुझे केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। तो मुक्ति, एक बार व्यक्ति मुक्त हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि अटक गया, उसके बाद और आगे नहीं बढ़ेगा। मुक्ति का नेक्स्ट स्टेप है भक्ति। कोई व्यक्ति मुक्त हो गया मतलब वो भक्ति करेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसा एक चिड़िया है, हरा चिड़िया, हरा तोता होता है, वो हरे पेड़ में घुसता है तो उसका फल एंजॉय करने के लिए अंदर घुसता है। उसी प्रकार जो ब्रह्मभूत है जब ब्रह्म में जाता है तो भगवान की सेवा करने के लिए अंदर जाता है, जो एक्चुअल ब्रह्मभूत है। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मुक्ति मतलब सब कुछ खत्म, उसके बाद और कुछ नहीं है। मुक्ति से हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। व्यक्ति जो ब्रह्मभूत होता है वो स्वतः ही मुक्त रहता है, और जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता जाता है उसके जितने भी भौतिक कल्मश हैं वो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम ये विराम देते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दत्त प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।